आखिरकार अजमेर और महम की मंगनी तो हो जाती है, लेकिन उसके बाद महम मुकम्मल तौर पर अजमेर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करती है। ये नौशीन बेगम के पास जाती है और अपनी माँ के पास जाकर उन दोनों के सामने डिमांड रख देती है। उन्हें कहती है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अजमेर के साथ रहूं तो मेरी एक डिमांड है, जो मेरी एक शर्त है। तो नौशीन बेगम जब ये बात सुनती है, वो बात तो समझ जाती है कि भाई इसका मकसद क्या है बात करने का। तो वो पूछती है कि भाई क्या बात है। तो आगे से महम कहती है कि भाई जब तक अजमेर ऐशा को तलाक नहीं देगा तो इस तरह से फिर मैं अजमेर के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। अब अजमेर के ऊपर सारा का सारा इम्तिहान आया हुआ है। अजमेर मुश्किल में पड़ चुका है। ये ऐशा को छोड़ना भी नहीं चाहता और महम के साथ आगे बढ़ना भी नहीं चाहता। क्या होगा नेक्स्ट आने वाले के साथ में, अगर अजमेर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है तो क्या अजमेर मजबूर होकर ऐशा को तलाक दे देगा। जिस हिसाब से अजमेर ने ऐशा के साथ धोखा किया, क्योंकि ऐशा को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। जिस वक्त ऐशा को इस बात का पता चला, वो जाती है जाकर अजमेर को समझाती है और कहती है कि अगर आप दिल के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। अजमेर तो ये सोच रहा था कि भाई ऐशा मेरे ऊपर प्रेशर डालेगी और मुझे मना करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब इन दोनों की मंगनी हो जाती है। ऐशा को तकलीफ तो होती है, ये अपने रूम के अंदर आती आकर रोना शुरू कर देती है। उसके बाद नमाज के लिए जाती है, नमाज पढ़ती है, मुसल्ले पे बैठकर दुआ मांग रही होती है और कहती है कि अल्लाह पाक आप कितने गफूर रहीम हैं कि आपने अपने बंदे को ये सब कुछ पहले ही बता दिया था कि भाई जब आपके ऊपर प्रेशर ऐज आपके ऊपर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल है तो आपने सब्र और नमाज पढ़नी है। जब आप ये सब कुछ करेंगे तो आपकी हर मुश्किल जो होगी ये आसान हो जाएगी। जब इस तरह की ऐसा दुआ मांग रही होती है तो पीछे से अजमेर ये सारी की सारी बातें सुन लेता है। जब अजमेर ये बातें सुनते हैं ना तो अजमेर इस मामले पे बड़ा हैरान हो जाता है कि यार देखें कि ऐशा के साथ इतना धोखा हो चुका, अब मेरे घर वाले नौशीन बेगम और ख़ास तौर पर महम ये प्रेशर डालेंगे मेरे ऊपर कि ऐशा को छोड़ दो, और ये आज भी सब्र के साथ काम ले रही है। और सब्र का जो फल होता है ना ये बहुत ही मीठा होता है। एक न एक दिन सब्र करने वाले इंसान को मंजिल ज़रूर मिल जाती है। अब ऐशा ने जिस हिसाब से सब्र किया और ये महम को अपने दिल के साथ एक्सेप्ट करेगी तो ऐसा ऐसा अजमेर के दिल में जगह भी बनना शुरू हो जाएगी। अब अजमेर ने ये कदम तो उठा लिया मजबूरी में आकर या जज्बात में आकर, लेकिन इसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा। ये बड़ा परेशान सा रहता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अजीब तरह के ख्यालात इसके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। दादू के पास जाता है, जाकर बात करता है। अब दादू तो नाराज़ होती है ना अजमेर से, अजमेर के साथ उस हिसाब से प्यार नहीं करती, अपसेट बैठा होता है। तो दादू जो होती है इसे पूछती है अजमेर से कि भाई क्या वजह है, आप इतने परेशान क्यों हैं। तो आगे से अजमेर कहता है कि मेरा जो सुकून है ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। तो आगे से दादू कहती है कि भाई अल्लाह पाक ने आपको इतनी प्यारी नेमत दी थी, आपको इतनी प्यारी बीवी दी थी कि अगर आप उसके साथ ठीक रहते तो कभी भी आपको इस तरह की परेशानी ना होती, आप सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते। लेकिन आपने अपने हाथों के साथ एक प्यारी सी नेमत को खो दिया तो लास्ट में तो आपका जो सुकून होगा ये बर्बाद ही हो जाएगा। अब इसका जो इशारा होता है ये ऐशा की तरफ होता है और अजमेर जो होगा ये अपनी दादू की बात समझ जाएगा। तो दादू को कहेगा कि अच्छा ठीक है, अब मुझे क्या करना होगा मुझे बताएं। तो आगे से दादू कहेगी अब मैं कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि अब आपने महम के साथ जो मंगनी कर ली है, और अगर मैं आपको कहूँगी कि आप महम के साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दें तो इस तरह से फिर मुझे भी सज़ा मिलेगी और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो होना था वो हो चुका है, जो तुमने गलती करनी थी वो कर दी, आप इसको भुगतो। ये अल्फाज अजमेर सुनेगा तो अजमेर को समझ नहीं है कि अब वो करे तो करे क्या, लेकिन एक अच्छा डिसीजन ये ले लेता है कि भाई वो हमेशा के लिए ऐशा को अपने साथ रखेगा। जो अजमेर को सामने का माहौल होता है ये नज़र आ रहा होता है कि भाई ऐशा के साथ ये सब कुछ होने वाला है। महम आती है, आकर अपने घर वालों के साथ बात करती है, अपनी माँ के साथ, अपनी सास के साथ कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अजमेर के साथ ठीक रहूँ, अपने आप को एडजस्ट करके रखूँ, तो मेरी जो एक डिमांड है। तो आगे से फ़ौरन पूछती है माँ भी और नौशीन बेगम भी कि भाई आपकी कौन सी डिमांड है। तो महम कहती है कि भाई ऐशा को इसे तलाक दे देगा, मेरे साथ ठीक रहेगा तो फिर तो मामला चल सकते हैं, वरना ऐसे मैं इसके साथ कभी
कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, या इसके साथ रिश्ता ये नहीं बना सकती। तो यही बात जो होती है, नौशीन बेगम अजमीर के साथ बात करती है, अजमीर को कहती है कि भाई ये बात हुई है तो अब आपको हर सूरत में एक चॉइस सेलेक्ट करनी होगी, मेरी बात मानो तो आप ऐसा करें कि आयशा को तलाक दे दें। नौशीन बेगम तो चाहती है कि भाई आयशा को तलाक मिले और हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया जाए। तो अजमीर आता है और आकर महम की माँ के साथ बात करता है, इससे कहता है कि आंटी जी मैं आप लोगों के साथ सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कल को जो वो किसी किस्म की कोई भी बात हो तो सारा जो प्रेशर है ये मेरे ऊपर आ जाए, जब बात मेरे ऊपर आ जाए तो मैं इसी वजह से क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, आप या आपकी जो बेटी जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मैं आयशा को तलाक नहीं दूंगा, मैं आयशा को अपने साथ ही रखूंगा। तो आगे से महम की माँ ये बात सुनती है तो ये हैरान हो जाती है कि भाई आखिरकार मसला क्या है। हमने तो सोचा हुआ था कि भाई इसे हमेशा के लिए आयशा को छोड़ देगा, लेकिन ये आयशा को क्यों नहीं छोड़ना चाहता। और ये लोग समझना शुरू कर देंगे कि भाई अजमीर के ऊपर भी आयशा ने अपना जादू कर दिया है, कुछ पट्टी है जिसकी वजह से अजमीर जो वो आयशा का होता जा रहा है। देखिए कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आयशा का दिल साफ है और वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचती और सब कुछ जो वो सामने बात कर देती है, बुरा किसी का नहीं सोचती। तो इसी वजह से आयशा को ऐसा ऐसा सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। और अजमीर एहसास रखने वाला इंसान है, इसने शादी की है, जज्बात में आकर शादी की है, गलती हो गई है, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा पछतार है और ये हर सूरत में आयशा के साथ बात करने की कोशिश करेगा। आयशा ऐसे कभी भी नहीं कहेगी कि भाई आप जो वो महम को छोड़ दें, मेरे साथ रहें। आयशा तो कहेगी कि भाई आपने जो करना था वो करती है, तो आप दोनों को खुश रखने की कोशिश करें। आयशा की ये चॉइस होगी या ये बात आयशा की होगी। जो महम होती है अजमीर के पास आती है, आकर बातें सुनाना शुरू कर देती है। जहाँ पर भी ये दोनों जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो अजमीर को मज़ा नहीं आता, इसका दिल मुतमिन नहीं होता, तो महम को बड़ा गुस्सा आता है और ये अजमीर के ऊपर गुस्सा करती है, उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है और कहती है कि आखिरकार आपको मसला क्या, आप चाहते क्या हैं। मैं जब भी आपके साथ जो वो बात करने की कोशिश करती हूँ तो आप हर वक्त आयशा का नाम लेते हैं, आपके दिल में क्या आयशा फिर से वापस तो नहीं आ गई, क्या आपको उसके साथ मोहब्बत तो नहीं हो गई। तो अजमीर जहाँ पर अजमीर का हक बनता है कि ये बोले कि जी बिल्कुल मुझे उसके साथ सच्ची मोहब्बत हो चुकी। अब ये शॉपिंग के लिए जाते हैं सारे के सारे, पूरा टब्बर, साथ में आयशा भी मौजूद होती है। तो महम को काल आई हुई होती है, ये सामने से सबके सामने से गुजर जाती है और एक तरफ से गाड़ी आ रही होती है दूसरी तरफ से, और महम की तवज्जो नहीं जाती। ये काल पे बात कर रही होती है, जिस वक्त गाड़ी करीब आने लगती है, अब गाड़ी आती और इसका एक्सीडेंट जो होता है ये महम के साथ हो जाता है, तो महम की यहाँ पर डेथ भी हो सकती थी। लेकिन आयशा भागती है और इसे बचा लेती है, और जब आयशा इसे बचाती है तो आयशा नीचे गिर जाती है। और अजमीर जब से माहौल देखता है, नौशीन बेगम जब से माहौल देखती है, बड़े हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आयशा आज भी इसके बारे में इतना अच्छा सोच रही है। ख्याल में जहाँ पर महम के दिल में भी जगह बनना शुरू हो जाएगी। नौशीन बेगम को भी अपनी गलती का एहसास होगा। अभी तक तो अजमीर के सामने अपनी माँ की असलियत भी नहीं है, जिस दिन अजमीर के सामने अपनी माँ की असलियत आ गई ना, तो उस दिन तो फिर तो और भी ज़्यादा तमाशा कर हो जाएगा। और यही अजमीर जो होगा जो अपनी माँ के पास जाएगा और जाकर बातें सुनाएगा कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होगा, अजमीर क्या करेगा। अगर अजमीर के ऊपर प्रेशर आता है तो क्या अजमीर जो होगा इसे तलाक देने के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर महम अजमीर के ऊपर प्रेशर डालती है, उसके सामने एक ही बात रखती कि आप तलाक देते, तो क्या अजमीर आयशा को तलाक दे देगा। अगर इनकार करता है तो फिर आगे से महम का क्या रिएक्शन आएगा, लास्ट में फीडबैक दें।